हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेयर। आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं जब आप किसी जॉब के लिए अपीयर होते हैं या इंटर्नशिप के लिए आप अपीयर होते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरे इस चैनल के ऊपर आई हैव मेड अ नंबर ऑफ वीडियोस जिससे आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियोस भी आपने ज़रूर देखनी है। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है उसमें आप देख सकते हैं बेसिकली दो क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज हाइड्रेशन प्रोसेस? ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ हाइड्रेशन प्रोसेस वर्क्स इन सीमेंट स्ट्रेंथ, यानी हाइड्रेशन प्रोसेस हमें कैसे सीमेंट स्ट्रेंथ देता है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। अब इंटरव्यूज में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपने टू द पॉइंट आंसर करना होता है। तो ये वही आंसर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो आपने इंटरव्यू यानी आपसे जो क्वेश्चन करने वाला है वो पूछ रहा है, सेम इट इज आपने क्या करना है, उसको आंसर करना है। और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर होता रहे। बट बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, you are requested to please subscribe it and don't forget to press the bell icon to get video updates. So let's start our today's topic. The first question is, what is hydration process of cement? तो इसको आंसर करते हैं। The hydration process in cement is a chemical reaction that occurs when cement particles come in contact with water. This process is crucial for the development of strength and durability. ठीक है, तीन चीजें इसमें नोट करने वाली हैं कि दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रेशन प्रोसेस क्या है? इट इज अ केमिकल रिएक्शन। ये कब होता है? जब सीमेंट पार्टिकल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये इंतहाई अहम होता है स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए और कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी के लिए। कमिंग टूवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन विच इज हाउ हाइड्रेशन ऑफ प्रोसेस वर्क्स इन सीमेंट स्ट्रेंथ। तो आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, आप इसको स्टेप्स में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज इनिशियल कांटेक्ट, यानी जैसे ही पानी और सीमेंट का मिलाप होता है तो उसको इनिशियल कांटेक्ट कहेंगे कि व्हेन वाटर इज एडेड टू द सीमेंट इट रिएक्ट्स विद द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन सीमेंट। अब सीमेंट के अंदर मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं, अगर आप उसकी डिटेल भी जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तो बेसिकली प्राइमरी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होते हैं ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनिशियल कांटेक्ट के लिए। The second step is formation of calcium silicate. The short form is CSH and calcium hydroxide CH. The primary products of cement hydration are calcium silicate CSH gel. एक्चुअली जब पानी के साथ रिएक्ट करता है जो जेल बनता है वो इस वजह से होता है। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CSH gel is the main binding agent, okay, in concrete responsible for its strength and durability. okay? तो थर्ड स्टेप क्या होगा, कैसे ये स्ट्रेंथ में मदद देता है सीमेंट को? हीट जनरेशन होती है। इससे क्या होता है जी? दी हाइड्रेशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, मीनिंग इट जनरेट्स हीट। दिस हीट इज नॉन एज द हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन। ओके, एंड कंट्रीब्यूट्स टू द टेम्परेचर राइज इन कंक्रीट। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, कंक्रीट का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, जिसको हम आम अल्फाज में लाइम या चूना कहते हैं, उसकी काफ़ी मिकदार होती है जो कि पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद हीट रिलीज करता है। फोर्थ स्टेप है कि कैसे सीमेंट स्ट्रेंथ गेन होती है वाटर की हाइड्रेशन रिएक्शन के साथ। तो फोर्थ स्टेप है कि इसमें क्या होता है, फोर्थ स्टेप ये है इसमें कि फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंगाइट। इंट्रिंगाइट क्या होता है कि जो इन एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, और एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दो चीज़ें इसके रिएक्शन के बाद बनती हैं। इन एडिशन टू CSH जेल जो हमने पीछे भी डिस्कस किया, एंड CH अदर कंपाउंड सच एज इंट्रिंगाइट एंड मोनोसल्फेट may also form during hydration, contributing to the overall strength and properties of the concrete. फिफ्थ स्टेप, सेटिंग एंड हार्डनिंग। इसके बाद क्या होता है, सीमेंट की सेटिंग। इसके ऊपर भी एक मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि सेटिंग से क्या मुराद है। इफ वो आपसे क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेटिंग एंड हार्डनिंग, तो वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एज हाइड्रेशन प्रोग्रेसेस द कंक्रीट अंडरगोज सेटिंग एंड हार्डनिंग, transitioning from a plastic or fluid state to a solid state. This process is crucial for achieving the desired strength and durability of the concrete. और ये स्ट्रेंथ गेन करने के लिए इंतहाई अहम होता है कि जब सेटिंग स्टार्ट होती है और उसके बाद उसकी हार्डनिंग स्टार्ट हो जाती है, इससे उसकी स्ट्रेंथ। अब ये किस वजह से होता है? ड्यू टू रिएक्शन ऑफ ऑल दीज
compounds which are formed as a reaction of hydration process. और इससे रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं सीमेंट से रिलेटेड कि कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट क्या होती है, व्हाट इज मेंट बाय कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, रेफर्स टू द फ्लूइडिटी और स्टिफनेस ऑफ द सीमेंट पेस्ट डिटरमिन्ड बाय वाटर कंटेंट, इट अफेक्ट्स वर्केबिलिटी। कंसिस्टेंसी क्या होती है कि मटेरियल कितना स्टिफ है यानी कितना हार्ड है और कितना फ्लूइड है यानी कितना आप कह सकते हैं कि उसमें वाटर की मिकदार जो है, वाटर सीमेंट रेशो वो हाई है, वाटर की मिकदार जो है वो हाई है। जितनी हाई होगी उतनी वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, अगर कंसिस्टेंसी यानी फ्लूइडिटी ज़्यादा है, वर्केबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी और स्टिफनेस उसकी कम होगी। ओके, नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय साउंडनेस ऑफ सीमेंट। It indicates cement's ability to maintain volume after setting without significant expansion or shrinkage. Okay, and this is tested by using Le Chatelier's apparatus or autoclave test for durability. Soundness of cement में आप क्या करते हैं कि आप उसकी सीमेंट की श्रिंकेज या एक्सपेंशन चेक करते हैं और वो टेस्ट कैसे किया जाता है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना लूँगा। विदाउट सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन या श्रिंकेज, उसके अंदर सुकड़ाव कितना आ रहा है या वो एक्सपेंड कितनी हो रही है, उसके लिए टेस्ट किया जाता है। ये एक्चुअली टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ द सीमेंट। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इस तरह की मजीद वीडियो देखना चाहते हैं, अगर किसी टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेनेशन मांगना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन डिटेल। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।